हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th सीबीएसई का फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 सेट में आया था और तीनों सेट के जो क्वेश्चन आंसर थे वो थोड़े डिफरेंट थे। कुछ क्वेश्चंस मैच कर रहे थे और कुछ क्वेश्चन जो है वो अलग थे। सिमिलर मैचिंग्स में एमसीक्यूज भी जो है वो सब में जो है वो कुछ क्वेश्चंस का फ़र्क था, लेकिन ऑलमोस्ट एमसीक्यूज जो है वो सेम थे। तो आज हम वो जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर। आप अपने जो है वो एमसीक्यूज चेक कर सकते हैं कि आपने जो है वो आपके कितने सही हो रहे हैं। बाद में जो है कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने जो है वो क्वेश्चन सही गए हैं। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास, द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज करेक्टली शोन इन द ऑप्शन। हमें बताना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कौन से ऑप्शन में जो है वो सही बताई गई है। तो मैग्नीशियम जो है वो हमारा 2 पॉजिटिव होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा और ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो उस अकॉर्डिंग जो है वो हमारा फर्स्ट फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और जो हमारा ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल ऑब्टेन फ्रॉम देयर मोल्टन क्लोराइड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। कौन सी मेटल्स जो है वो उनके मोल्टन क्लोराइड से जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की मदद से जो है वो प्राप्त करी जाती है या फिर ऑब्टेन करी जाती है। तो ये है हमारी कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट एक्स 7 molecules of water of crystalline are present। जो salt X is, तो 7 molecules of water जो है वो हमारे पास आयरन सल्फेट FeSO4 के अंदर आएंगे, जिसको हम ग्रीन विट्रोल के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा, FeSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स A and B forms a compound C। A loses electron and B gains electron. Which one of the following property is not shown by the compound C? तो A ने जो है वो डोनेट किए हैं, A ने जो है वो डोनेट किए और B ने जो है वो गेन किए। तो हमारे पास आयंस बने, आयंस के कारण जो हमारा कंपाउंड C बना होगा वो जो है वो एक आयनिक कंपाउंड बना होगा और आयनिक कंपाउंड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शंस होते हैं। तो हमें बताना है कि दी गई कौन सी ऑप्शंस जो है वो सही नहीं है इस कंपाउंड के बारे में। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो कंपाउंड सी का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा क्योंकि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। हाईली सोल्यूबल इन वाटर भी होगा। इट हैज़ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, electrolysis of water is a decomposition reaction। The mass ratio of hydrogen oxygen गैसेज लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। हमें मास रेशियो बतानी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो ये होगी हमारे पास 1:8। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है वो हमारे पास तीनों पहली तो एसिड और बेस के बीच में डायरेक्ट रिएक्शन है, इसका प्रोडक्ट जो है वो सोल्ट एंड वाटर आएगा। सेकंड हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक है, तो इसका भी जो प्रोडक्ट होगा वो सोल्ट प्लस वाटर आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास सोल्ट प्लस वाटर होगा। तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तीनों ही रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो सोल्ट एंड वाटर जो है वो बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा। आगे जो है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट व्हेन फॉर्म्ड व्हेन एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रिस्पेक्टिवली। जब एल्युमिनियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, और जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, द प्लांट हार्मोन हुज कंसंट्रेशन स्टिमुलेट द सेल्स टू ग्रो द लॉन्गर ऑन द साइड ऑन द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। तो इसके लिए जो है वो हमारा जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ऑक्सिन। तो इसके लिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सिक्रेशन ऑफ लेस सलाइवा इन द माउथ विल इफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ। अगर हमारे माउथ में सलाइवा लेस होगा तो हमारी जो है वो स्टार्च जो है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, स्टार्च इनटू द सिंपल शुगर्स। नेक्स्ट है, इफ पी प्लांट्स विद राउंड एंड ग्रीन सीड्स आर क्रॉस विद पी प्लांट्स हैविंग रिंकल्ड एंड येलो सीड्स, द सीड्स डेवलप्ड बाय द प्लांट ऑफ फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी हमारे पास
प्लांट्स बनेंगे वो सारे के सारे डोमिनेटिंग कैरेक्टर में से आएंगे, यानी कि सभी के सभी जो है वो हमारे 100% राउंड एंड येलो होंगे। तो हमारी जो है वो ऑप्शन सी जो है वो उसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बाइसेक्सुअल फ्लावर। द बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए सही स्टेटमेंट, दोनों में जो है वो स्टेमन और पिस्टल होता है, तो पहले सही है। दोनों में या तो पिस्टल होगा या तो स्टेमिन होगा, ये गलत है। दे एग्जिबिट आइदर सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट ऑन देयर ओन, तो इसके लिए जो है वो हमारा सही हो जाएगा पहला और तीसरा, तो ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैज बीन टेकन प्लेस एज द फॉलोइंग पाथवेज। ग्लूकोज से प्रूवेट, ये जो है वो हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर बनता है। ग्लूकोज से प्रूवेट प्लस एनर्जी ये साइटोप्लाज्म में बनती है। उसके बाद प्रूवेट से लैक्टिक एनर्जी जो है वो तब बनता है जब हमारे पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में ब्रेकडाउन हो। तो ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए राइट होगा, साइटोप्लाज्म एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट muscle cells. Next question, question number 13, the white light entering the glass prism gets split into the constituent color. It is observed that व्हाइट कलर जब प्रिज्म में से जाती है तो वो 7 कलर में जो है वो स्प्लिट हो जाती है। हमें बताना है कि रेड कलर डेविएट्स द मोर। तो विबग्योर में विब जो है वी जो है वो सबसे नीचे होगा। वॉयलेट्स कलर जो है सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, ना कि हमारा रेड कलर। तो यहाँ पे रेड कलर डेविएट मोस्ट लिखा तो ये नहीं होगा। वॉयलेट कलर डेविएट लीस्ट, ये भी नहीं होगा। येलो लाइट डेविएट मोर देन दैट ऑफ द ब्लू। विब ब्लू पहले आएगा, ब्लू ज़्यादा जो है वो डेविएट होता है एज कम्पेयर टू, तो सी भी गलत है। ग्रीन डिविएट मोर, तो इसके लिए ऑप्शन होगा हमारा ग्रीन डिविएट मोर देन दैट ऑफ द ऑरेंज लाइट। जो ग्रीन कलर है वो ऑरेंज से जो है वो ज़्यादा डेविएट होगी, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, mirror X is used to concentrate sunlight on solar furnace and mirror Y is fitted on the side of the vehicle to see the traffic light behind the driver. Which of the following statement and true for the two mirrors? दो मिरर्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास सही होगी वो हमें बतानी है। तो जो हमारा एक्स है वो हमारा एक कन्वेक्स मिरर है जो कि छोटी इमेज बनाता है, फोकस करता है और रियल इमेज बनाता है। सेम हमारा जो है वो वाई जो है वो एक वर्चुअल इमेज बनाएगा, छोटी इमेज बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन पहली और दूसरी स्टेटमेंट दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए हमारा राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी बाय द लीव्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। तो कितने परसेंट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट नहीं की जाती, तो ऑप्शन इसका होगा डी 99%। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इज अ पार्ट ऑफ फूड चेन। हमें बताना है ये कौन इनमें से कौन सा जो है फूड चेन नहीं है। वोल्फ, रैबिट, ग्रास, लॉयन। ग्रास को रैबिट खाएगा, रैबिट को जो है वो वोल्फ, वोल्फ को जो है वो लॉयन। ये पहला जो है वो सही है। दूसरा जो है वो यहाँ पे ग्रास ऊपर को खाने वाला जो है वो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसलिए जो है वो सेकंड स्टेट जो है वो फूड चेन का हिस्सा नहीं है। थर्ड में हमारा हो गया ग्रास, ग्रास को ऊपर खा लेगा, उसको फ्रॉग खा लेगा, उसको जो है वो हमारा स्नेक खाएगा और स्नेक को हक खाएगा। ये भी जो है वो सही है, ये भी एक फूड चेन है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रास को खाने वाला कोई मेंबर नहीं है यहाँ पे, तो सेकंड और फोर्थ जो है वो फूड चेन नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास असर्शन रीजंस है। फर्स्ट है ह्यूमन चाइल्ड बियर ऑल द basic features of the human beings, it exactly like its parents showing very little variation। तो इसमें जो है वो हमारे पास ह्यूमन चाइल्ड जो है वो सभी बेसिक फीचर तो कैरी करता है, लेकिन जो है वो हमारा एग्जैक्टली लाइक नहीं होता। तो इसमें जो है वो असर्शन सही है, लेकिन रीज़न जो हमारा है जो है वो गलत है। असर्शन सही है, रीज़न फॉल्स आएगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा
amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in 1980s. The oxygen atom combined with molecular oxygen to form ozone. ये दोनों ही सही है, लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे. नेक्स्ट 19th में decomposition reactions are endothermic reaction. Decomposition of organic matter into compost is an exothermic. ये दोनों ही सही है, लेकिन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे भी. नेक्स्ट है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर नेवर क्रॉस ईच अदर. द कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड द टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द. ये जो है वो दोनों सही है, और आर जो है वो रीजन जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो ये है हमारे एमसीक्यूज, सॉरी असर्शन रीजन्स. आगे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आंसर आगे हैं. ये क्वेश्चन आंसर हम जो है वो बाद में जो है एक फुल डिटेल वीडियो बना के जो है वो इनके सबके आंसर्स प्रोवाइड करेंगे. अभी के लिए फ़िलहाल इसमें जो है वो हम बुक वर्क तक ही रखते हैं. आप बताइए कि आपके जो है वो कितने क्वेश्चन जो है वो सही गए हैं, और आपने जो है वो टोटल मिला के आपके अकॉर्डिंग जो है वो कितना स्कोर किया है पेपर में, और आपके लिए जो है वो पेपर कितना इजी या डिफ़िकल्ट रहा, और आपको कौन सा सेट आया था ये भी जो है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.